हाँ, नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमने कल ही पढ़ा था, महाकवि भूषण के बारे में पढ़ा, समझा। महाकवि भूषण जो रीतिकाल के कवि हैं, और रीतिकाल की जो 3 शाखाएं थी, एक रीतिबद्ध शाखा, एक रीति सिद्ध काव्य शाखा और एक रीति मुक्त काव्य धारा। जो 3 काव्य धाराएं थी, इनमें जो पहली काव्य धारा थी रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा, इस रीतिबद्ध काव्य धारा में ही आते हैं महाकवि भूषण। और रीतिकाल की जो परंपरा थी, जो श्रृंगार रस की परंपरा थी, श्रृंगार रस में जितने भी पद लिखे गए, नायक नायिका की सुंदरता का जो वर्णन किया गया, प्रेमी प्रेमिका की सुंदरता का जो वर्णन किया गया, श्रृंगार रस को सभी कवियों ने अपनाया। लेकिन इस रीतिकाल की प्रेम युक्त काव्य धारा में, इस रीतिकाल की श्रृंगार युक्त काव्य नदी में एक अकेले ही भूषण कवि ऐसे हुए जिन्होंने वीर रस में काव्य लेखन किया। जिनका प्रमुख रस कौन सा रहा है? वीर रस। वीर रस में काव्य लेखन किया, ओज गुण में काव्य लेखन किया, रौद्र रस में काव्य लेखन किया। यानी महाकवि भूषण श्रृंगार की धारा में वीरता की धारा बहाने वाले, श्रृंगार की काव्य धारा में वीरता के पद लिखने वाले अकेले ही रीतिकाल के कवि थे, जिनका नाम है महाकवि भूषण। महाकवि भूषण के बारे में हमने पढ़ा भी है कि इन्होंने शिवराज शिवा एक मिनट क्या है एक मिनट बाद में आओ। इन्होंने महाकवि शिवाजी की प्रशंसा में शिवराज भूषण, शिवा बावनी और महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की है। तो महाकवि भूषण जिनके वो पद हैं, उन्होंने श्रृंगार रस से अलग होकर के, श्रृंगार रस से विमुक्त होकर के, श्रृंगार रस से दूर होकर के वीर रस की काव्य धारा भाई, और वीर रस में काव्य लेखन करने वाले रीतिकाल के इकलौते कवि हैं, जिनका नाम है महाकवि भूषण। तो महाकवि भूषण ने अपने जो पद लिखे, शिवाजी की प्रशंसा में लिखे, छत्रसाल की प्रशंसा में लिखे, लेकिन इन्होंने अपना काव्य लेखन करने से पहले सबसे पहले अपने वंदना की है, यानी कि अपने इष्ट देव का स्मरण किया है, अपने इष्ट देव को सुमरण किया है कि किसी भी प्रकार से जो मैं काव्य लेखन करूं, जो भी मैं रचना लिखूं, वो किसी भी प्रकार से उसमें कोई बाधा ना आए, वो रचना निर्विघ्न समाप्त हो जाए बिना किसी बाधा के। तो देखो पहला पद इन्होंने क्या लिखा है? विकट अपार भव पंथ के चले कोश्रम, हरन करन विजना से भ्रम ध्याइए, यह लोक पर लोक सफल करन को, नद से चरण ये आन के जोड़ाइए, अलिकुल कलित कपोल ध्यान ललित, अनंत रूप शरित में भूषण अनाइए, पाप तरु भंजन विघन गढ़ गंजन, जगत मन रंजन दुरद मुख गाइए। देखो दुरद मुख यानी जो हाथी के मुख वाला है, और हाथी के मुख वाला यहाँ पर कौन है? गणेश जी। गणेश जी को गाइए माने इन्होंने गाया है, उनका ध्यान किया है, उनका स्मरण किया है, उन्हें अपनी रचना की निर्विघ्न समाप्ति के लिए उन्होंने स्मरण किया है। तो देखो विकट अपार भव पंथ के चले कोश्रम, हरन करन विजना से ब्रह्म ध्याइए। विकट माने बहुत ज्यादा, अपार माने जिसकी पार ना पाई जा सके, अपरंपार। भव माने संसार, पंथ माने रास्ता, के चले उस रास्ते को चलने वाले लोग, श्रम माने अपने श्रम के कारण, मेहनत के कारण, यानी जो लोग संसार का रास्ता तय करके आए। ये विकट रास्ता है, बड़ा मुसीबत भरा रास्ता है, बड़ा मुश्किलों भरा रास्ता है। ऐसे चलने से, इस रास्ते पर चलने से मनुष्य को श्रम माने जो थकान होती है, जब मनुष्य पर मायूसी छाती है, बेचैनी होती है, थकान होती है, तो क्या करना है? देखो हरन करन विजना से ब्रह्म ध्याइए। हरन माने हरण करने वाले, दूर करने वाले, करन विजना, करन मान होता है कान, करन माने क्या होता है? कान। विजना माने विजना के समान, पंखे के समान, से ब्रह्म माने ब्रह्म ईश्वर को, ध्याइए माने दाइए। अब विजना से करण माने कान,
यानी बिजने के समान, उस पंखे के समान, उस बीजने के समान, जो कान किसके, करण माने कान, बिजना से माने बिजना के समान, उस पंखे के समान कौन सा ब्रह्म है यहाँ पर, गणेश, उसे ध्याइए माने ध्याइए, उसका स्मरण कीजिए। यदि मनुष्य को इस संसार के पथ पर चलने से, इस संसार की बाधाओं को दूर करने से, निरंतर रुकावटें बाधाएं आने से यदि कोई कष्ट हो रहा है, कोई मुसीबत हो रही है, तो ऐसे में हमें उन बिजना से पंख वाले, उस बिजना से पंखों के कानों वाले उस ब्रह्म अर्थात गणेश जी को ध्याइए माने स्मरण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, देखो, यह लोक परलोक शुक्ल करण को कोक नद से चरण ये आन के जुड़ाइए। यह लोक माने यह जो लोक है, यह जो लोक है ना, पृथ्वी लोक, धरती लोक जिस पर हम रहते हैं, यह लोक, और परलोक इस लोक से परे दूसरा लोक, यानी धरती लोक से परे दूसरा लोक अर्थात स्वर्ग लोक। सुफल करण कोक, सुफल माने अच्छा फल, फलदायी, करण माने करना चाहिए, कोक नद, कोक नद माने होता है लाल कमल, कोक नद माने क्या होता है, लाल कमल, लाल कमल, से चरण, यानी लाल कमल के से चरण, ये माने हृदय से, आन के माने लेकर के, आकर के, जुड़ाइए माने जोड़िए। यानी ये जो लोक है और ये जो परलोक है, इसमें सुफल माने जो अच्छा जो फल मिलता है वो किसके कारण मिलता है, सुफल करण को, यानी सुफल जो कार्य है, सफल जो कार्य है, कोक नद, यानी कोक नद माने लाल कमल के समान चरणों के वाले आन के जुड़ाइए, यानी उसे आकर के जुड़ना है। अर्थात यदि मनुष्य को संसार में अच्छा काम करना है, इस धरती पर रहकर के अच्छा कार्य करना है, धरती से परे रहकर भी कोई अच्छा कार्य करना है, तो हमें उस लाल कमल के समान चरणों वाले उस ब्रह्म से अर्थात उस श्री भगवान गणेश जी से हमें जुड़ जाना चाहिए। हमें उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए, हमें उनकी वंदना करनी चाहिए। अली कुल कलित कपोल ध्यान ललित, अली माने भंवरे का, कुल माने परिवार, अर्थात जहाँ पर बहुत सारे भंवरे, बहुत सारे भंवरे एकत्रित रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। अली माने भंवरा, कुल माने उनका परिवार, उनका खानदान, अर्थात बहुत सारे जहाँ पर भंवरे एकत्रित रहते हैं। कलित कपोल ध्यान ललित, कलित माने कलित कपोल, कपोल माने उसके गालों पर, कलित माने किलोल करते हैं, भंवरा भंवरा गुंजार करते हैं। ध्यान ललित, उनका ललित माने अपने मन से, मृतुता से, हिय से, हृदय से ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। अनंत रूप सरित में भूषण अनाइए, भूषण कवि जी कह रहे हैं अनंत रूप सरित, आनंद रूपी सरित माने सरिता में, नदी में, भूषण अनाइए, भूषण कवि जी कह रहे हैं अनहाइए माने नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। यानी कि जिस पर अली कुल माने भंवरों का समूह गुंजार करता है, जो हाथी होता है, हाथी का जो गंडस्थल होता है, जो उसकी कनपटी होती है, जो उसके कान के बगल वाला क्षेत्र होता है, उस पर क्या बहता रहता है, रस, उस पर रस बहता रहता है, रस बहता रहता है, और ऐसे रस पर भंवरे क्या करते हैं, गुंजार करते हैं। तो यहाँ पर भी जो गणेश जी हैं, उनका हाथी का मुख है, और हाथी के मुख पर जो कनपटी पर गंड स्थल पर जो मद बहता है, जो रस बहता है, उस पर कौन किलोल कर रहे हैं, भंवरे। तो ऐसे भंवरे के कलोल करने वाले, कपोल माने गालों पर, ऐसे हमें उनका ध्यान ललित माने मृतुता से लगाना चाहिए, अर्थात मन से ऐसे उस ब्रह्म का ध्यान लगाना चाहिए। और ऐसे आनंद रूपी सत्ता में हमें अनहाइये माने नहाना चाहिए, अर्थात ऐसे आनंद रूपी सत्ता में हमें आनंद निमग्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। पाप तरु भंजन विघन गण गंजन, पाप तरु, पाप रूपी तरु को, तरु मान होता पेड़, वृक्ष, पाप रूपी वृक्ष का भंजन माने नाश करने वाले, यानी पापों के विघ्नाशक, पापों को नाश करने वाले, विघन गण गंजन, और विघ्न रूपी गढ़, गढ़ माने किले का, भंजन, गंजन माने तोड़ने वाले, उसका नाश करने वाले, यानी पापों का भंजन करने वाले, पापों को मिटाने वाले, पापों को हरने वाले,
और विघ्न यानी बाधाओं के गढ़, यानी बहुत सारे जो बाधाएं मनुष्य पर हो गई हैं उनका गंजन माने नाश करने वाले, जगत मनोरंजन, और जगत का माने संसार का, मनोरंजन माने मनोरंजन करने वाले, सबके मन को बहलाने वाले, सबके मन को आनंदित करने वाले दुरद मुख गाइए। ऐसे दुरद मुख अर्थात ऐसे हाथी के मुख वाले उस ब्रह्म अर्थात उस गणेश की हमें वंदना करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। कवि भूषण वंदना के माध्यम से कहते हैं, ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो संसार रूपी पथ पर, ऐसा पथ जो विकट है, जो बाधाओं से भरा है, जो मुसीबतों का ताज है, और उस मुसीबतों से चलते चलते उस पथ पर थक चुके हैं, जो परेशान हो गए हैं और श्रम हो गया है, जो थकान उनको हो गई है, अर्थात ऐसे कठिनाइयों से भरे रास्ते पर चलते चलते लोग थक गए, ऐसे को उस बीजना के समान, उस बीजना के समान, उस पंखे के समान कानों वाले उस ब्रह्म का ध्यान करना है, अर्थात गणेश जी की स्तुति करनी चाहिए। यानी ये लोग हो चाहे परलोक हो, उनको सब लोग उन्हीं का ध्यान करना चाहिए और उनके चरण रूपी कमलों का स्मरण करना चाहिए। उनके कमल के समान जो पैर हैं उन्हीं में ध्यान लगाना चाहिए, उन्हीं से जुड़ जाना चाहिए। और जिस प्रकार से उनके गंड स्थल पर जो मद बहता है, जो हाथी होता है, हाथी की कनपटी में, हाथी के कान के बगल में से जो रस निकलता है, जो मद निकलता है, जो अमृत का वर्ष अमृत निकलता है, और उस पर भंवरे क्या करते हैं, गुंजार करते हैं, भिनभिनाते हैं। ऐसे उस गणेश जी की हमें स्तुति करनी चाहिए, उनका ध्यान लगाना चाहिए और उनकी आनंद रूपी सत्ता में हमें निमग्न होना चाहिए, हमें प्रसन्न होना चाहिए, हमें खो जाना चाहिए, क्योंकि वही भगवान गणेश जी पापों का नाश करने वाले हैं, विघ्न रूपी बाधाओं को मिटाने वाले हैं और आनंद रूप को प्रदान करने वाले हैं, और उसी हमें गणेश जी की स्तुति करनी चाहिए। अगला पद के अंदर लगा देखो, रायगढ़ का वर्णन है। रायगढ़ जो शिवाजी का जहाँ किला था, शिवाजी जहाँ से शासन किया करते थे, उनकी राजधानी होती थी रायगढ़। और शिवाजी की प्रशंसा में ये पद लिखा है कि शिवाजी जिस गढ़ में रहते थे, जिस दुर्ग में रहते थे, जिस किले में रहते थे, उस किले की कैसी सुंदरता थी, शिवाजी किस प्रकार से अपना राज कार्य वहां से करते थे, किस प्रकार से शासन संचालन किया करते थे। तो देखो, जहाँ पर शाही तनय शिवराज सुरेश की ऐसी सभा शुरू आ जाए, जहाँ पर शाही तनय शिवराज सुरेश की ऐसी सभा शुरू आ जाए, यो कवि भूषण जमपत है लकी संपत को अलकापति ला जाए, जामत तीनों लोक की दीपति ऐसो बड़ो गढ़ राज विराज है, बारी पाताल सी माची मही अमरावत की छवि ऊपर छा जाए। कितना बढ़िया पद दिया है। यहाँ पर रायगढ़ दुर्ग का वर्णन है और रायगढ़ दुर्ग की बहुत बड़ी प्रशंसा की है, और ऐसी बढ़ चढ़ करके प्रशंसा की है कि उसके सामने स्वर्ग भी लज्जित हो जाए, इंद्र की सभा भी लज्जित हो जाए, और स्वयं शिवाजी के सामने इंद्र भी नातुच्छ लगने लगे, और उसके गढ़ के सामने जो स्वर्ग लोक है वो भी एक नातुच्छ चीज लगती है, उसकी बराबरी नहीं कर पाता है। तो देखो कैसा वर्णन है। जहाँ पर शाही तने, जहाँ पर माने जिस पर, शाही तने माने शादी के, शाही माने शादी के, तने माने पुत्र, तने माने होता है पुत्र, पुत्र का नाम है शिवराज। जहाँ पर माने जिस पर, शाही माने शादी के, तने माने पुत्र, शिवराज माने शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी, तो शाही तने यानी शाहजी के तने माने पुत्र, शिवराज माने शिवराजी, सुरेश की ऐसी सभा शुभ साजे, यानी जिस पर शाहजी के पुत्र शिवाजी शिवराज सुरेश की ऐसी सभा शुभ साजे। ऐसा लगता है जैसे सुरेश, सुरेश माने इंद्र, सुरेश कौन है, इंद्र। सुर प्लस ईश से बना है सुरेश, देवताओं का जो ईश है, देवताओं का जो स्वामी है उसका नाम है इंद्र। ऐसी सभा शुभ साजे, इंद्र की ऐसी, जैसी इंद्र की सभा है ऐसी ही सभा शुभ माने अच्छी, साजे माने सुशोभित होती है। जैसी स्वर्गलोक में सुरेश की सभा है, इंद्र की सभा है, ऐसी ही सभा इस धरती में शाहजी के पुत्र शिवाजी की शोभित हो रही है।
जापर शाही जिस पर शिवाजी के पुत्र शिवाजी विराजमान है, ऐसे लगता है जैसे सुरेश की सभा शुभ साजे, जैसे सुरेश माने इंद्र की सभा जो है शुभ माने अच्छी, साजे माने सुशोभित होती है, ऐसी ही सभा यहाँ शिवाजी की सुशोभित हो रही है। जैसी सुरेश की सभा वैसे ही शिवाजी की सभा। स्वर्ग लोक में इंद्र और पृथ्वी लोक पर शिवाजी, दोनों बराबरी का अधिकार दिया है। यूं कवि भूषण जमपत है, यूं माने ऐसे कवि भूषण, कवि माने कवि, भूषण माने भूषण, जमपत है माने जपते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं। लकी संपत्ति को अलकापति लाजे, लकी माने देख करके, निहार करके, संपत्ति माने उसकी संपत्ति को, शिवाजी की संपत्ति को, धन को, दौलत को। अलकापति लाजे, अलकापति माने धनपति, और धनपति कौन है यहाँ पर? कुबेर। धनपति कौन है? कुबेर। अलकापति कौन है? कुबेर। लाजे माने लजा जाता है, शर्मा जाता है। यानी शिवाजी के पास में इतना धन है, इतनी संपत्ति है, अकूत संपत्ति है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। उसके सामने तो धन के पति, धन के स्वामी, धन के देवता स्वयं कुबेर भी लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। तो यूं कवि भूषण जमपत है, कवि भूषण ऐसे शिवाजी को जमपत है माने जपते हैं, स्मरण करते हैं कि जिस शिवाजी को लक माने देख करके, उसकी संपत्ति को देख करके अलकापति ला जाए। अलकापति माने स्वयं धनपति कुबेर भी लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। अर्थात कुबेर के पास भी इतने धन दौलत नहीं जितनी कि शिवाजी के पास। जहाँ मधी तीनों लोक की दीपति ऐसा बड़ा गणराज विराजे। जहाँ मधी माने बीच में, जा माने जिसमें, मधी माने बीच में, मधी माने मध्य, मध्य माने बीच में, तीनों माने तीनों, लोक माने लोक की, दीप्ति माने दीप्ति, प्रकाश, उसकी सुंदरता। ऐसा बड़ा गणराज विराज है। ऐसा माने ऐसा, बड़ो माने बड़ा, गणराज, गणों का राजा, गणों का सिरमौर। विराज माने विराजित है, विद्यमान है। तो ऐसा गणराज कौन सा गढ़ है? गढ़ों का राजा रायगढ़। यानी जिसके मध्य में, अर्थात धरती के मध्य में, धरती के बीच में किसका गढ़ बना हुआ है? शिवाजी का। जिसके तीनों लोक की दीप्ति, यानी तीनों लोगों की जो दीप्ति है, तीनों लोगों का जो प्रकाश है, तीनों लोगों की जो सुंदरता है, उस रायगढ़ दुर्ग की सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकती। बारी पाताल से माची भूमि, माची मही अमरावती की छवि ऊपर साजे। बारी पाताल सी माची मही, बारी माने होता है जल, बारी माने जल, पाताल माने पाताल लोक का, जो पृथ्वी लोक के अंदर जो लोक है उसका नाम पाताल लोक। सी माची मही, माची माने होती है आधार भूमि, मही माने होती है भूमि, और माची माने होती है आधार। जो सहारा लेते हैं उसे कहते हैं आधार, आधार भूमि। यानी जिस आधार पर, जिस भूमि पर आधार है, जिस भूमि पर वह जो किला बना हुआ है, जो दुर्ग बना हुआ है, उसकी बारी पाताल सी माची मही अमरावती की छवि ऊपर छा जाए। यानी उसकी जो जड़ें हैं, उस रायगढ़ दुर्ग की जो जड़ें हैं, उसकी जो नींव है वो पाताल लोक में विराजमान है, और माची मही और धरती के मध्य में विराजमान है। यानी कि उसकी जड़ें, उसकी नींव पाताल लोक तक जाती है, और धरती लोक पर वो सुशोभित होता है। पाताल तक जड़ें, धरती लोक पर, पृथ्वी लोक पर वो विराजित है, सुशोभित हो रहा है। अमरावती की छवि ऊपर छा जाए, और अमरावती माने होता है स्वर्ग की, छवि माने सुंदरता, ऊपर माने ऊपर, छा जाए माने सुशोभित होता है। यानी कि उसके सामने तो जो अमरावती है, जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग की सुंदरता भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती, उस स्वर्ग की सुंदरता भी उससे तुलना नहीं की जा सकती। तो रायगढ़ दुर्ग की सुंदरता वर्णन है, जिस पर शिवाजी के पुत्र शिवाजी जिस पर राज करते हैं। ऐसी सुरेश की सी सभा है, इंद्र की सी सभा विराजमान है। कवि भूषण ऐसे जो शिवाजी हैं, उनको जमपत माने जप रहे हैं, उनका ध्यान स्मरण कर रहे हैं, और उनकी संपत्ति के सामने तो स्वयं धनपति कुबेर भी लजा जाते हैं, शर्मा जाते हैं। और जिसकी तीनों लोगों में दीप्ति है, ऐसा गणराज शिवाजी का जो गढ़ है, और जिसकी जड़ें, उस शिवाजी के गढ़ की जो
जड़ें हैं वो पाताल लोक में जाती हैं और धरती लोक पर वो विराजमान है, सुशोभित होता है कि उसकी छवि के सामने तो, उसकी सुंदरता के सामने तो स्वयं स्वर्ग भी गजा जाता है। धन्यवाद।